हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद मी एजुकेशन। और आज हम प्रपोजिशन की क्लास करेंगे जो कि एमपीटीईटी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इसके अलावा यूपी टेट, सी टेट, पटवारी और एसआई सभी के लिए आज की क्लास यूजफुल है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड हर ब्लैंक विनिंग द प्राइज। ऑप्शन इसमें 4, ऑन, विद और एट। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इस क्वेश्चन में जो वर्ब है वो क्या है? कॉन्ग्रेचुलेट। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हमेशा ऑन प्रपोजिशन आता है। ठीक, और ये फिक्स प्रपोजिशन है, इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन सी ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हमेशा ऑन प्रपोजिशन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज गुड ब्लैंक ड्राइंग। ऑप्शन इसमें इन, दूसरा एट, तीसरा ऑन और चौथा है विद। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ, गुड। गुड के साथ हमेशा एट प्रपोजिशन आता है। गुड एट होता है, बैड एट होता है। ठीक है, और अगर बैड शब्द आता है तो बैड के साथ भी एट प्रपोजिशन आता है। ठीक, यानी कि गुड और बैड के साथ दोनों के साथ एट प्रपोजिशन का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैज ग्रेट रेस्पेक्ट ब्लैंक हिज टीचर। ऑप्शन इसमें 2, 4, विद और एट। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, रेस्पेक्ट, और रेस्पेक्ट के साथ 4 प्रपोजिशन आता है और ये फिक्स प्रपोजिशन है। ठीक है, तो रेस्पेक्ट के साथ क्या आएगा, 4, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, रेस्पेक्ट के साथ फॉर प्रपोजिशन आता है, यानी कि रेस्पेक्ट फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉय वाज पनिश्ड ब्लैंक ब्रेकिंग द विंडो। ऑप्शन इसमें 4, बाई, विद और एट। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि द बॉय वाज पनिश्ड, लड़के को दंड दिया गया, किसके लिए, खिड़की तोड़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4। ठीक, क्यों होगा आप समझो कि पनिश के साथ फॉर प्रपोजिशन आता है और ये फिक्स प्रपोजिशन है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी ये भी कैंसिल हो जाएगा और एट ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पनिश फॉर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज वरीड ब्लैंक हर एग्जाम रिजल्ट्स। वह किसके लिए चिंतित है, अपने एग्जाम के रिजल्ट के लिए। ऑप्शन इसमें है अबाउट, फॉर, विद और एट। तो याद रखो वरी के साथ हमेशा अबाउट आता है। ठीक है, वरी के साथ वरी के साथ क्या आता है, अबाउट, ए बी ओ यू टी, यानी वरी अबाउट होता है। ठीक, इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वरी अबाउट। ठीक, ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चाइल्ड इज फेमिलियर ब्लैंक दिस प्लेस। ऑप्शन इसमें विद, 2, 8 और 4। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, यहाँ पर हो जाएगा, देखो इसमें क्या लिखा है, फेमिलियर। ठीक, वर्ड क्या है, फेमिलियर, और फेमिलियर के साथ विद प्रपोजिशन आता है। ठीक, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
टू कैंसिल हो जाएगा, एट है ये भी कैंसिल होगा। एट का प्रयोग कहां पर होता है? टाइम के लिए या स्मॉल प्लेस के लिए, ठीक है। और फोर ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज फेमस ब्लैंक हिज ब्रेवरी। वह किसके लिए फेमस है, प्रसिद्ध है? अपनी बहादुरी के लिए, ठीक। ऑप्शन इसमें है पहला है विद, दूसरा है फोर, तीसरा है एट और चौथा है बाय। तो याद रखो फेमस शब्द क्या लिखा है? फेमस। फेमस के साथ हमेशा फोर प्रपोजिशन आता है, फेमस फोर होता है, बस इतना याद रखो, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, फेमस फोर होता है। ऑप्शन बी राइट है। ऑप्शन ए कैंसिल है, ऑप्शन सी कैंसिल है और ऑप्शन डी कैंसिल है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ही इज फेमस फॉर हिज ब्रेवरी। वह अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी वाज शॉक्ड ब्लैंक द न्यूज। ऑप्शन इसमें पहला है विद, दूसरा है एट, तीसरा है फोर और चौथा है ऑन। तो इस क्वेश्चन में वर्ड क्या है? शॉक्ड। शॉक्ड, शॉक्ड के साथ हमेशा एट प्रपोजिशन आता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। शॉक्ड एट होता है और ये फिक्स प्रपोजिशन है, ठीक। शॉक्ड एट, इसलिए ऑप्शन बी राइट है। ऑप्शन ए कैंसिल है, ऑप्शन सी कैंसिल है और ऑप्शन डी कैंसिल है। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सी वाज शॉक्ड एट द न्यूज। वह खबर को सुनकर कैसी हो गई? शॉक्ड हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर इज स्ट्रिक्ट ब्लैंक द स्टूडेंट्स। ऑप्शन है विद, ऑन, फॉर और एट। तो इस क्वेश्चन में स्ट्रिक्ट शब्द लिखा हुआ है। स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट के साथ हमेशा विद प्रपोजिशन आता है, ये भी फिक्स प्रपोजिशन है, ठीक। स्ट्रिक्ट के साथ क्या आता है? विद आता है, इसलिए ऑप्शन ए राइट है। ऑप्शन बी ऑन, ये कैंसिल हो जाएगा। ऑन का प्रयोग कहां पर होता है? डे बताने के लिए, ठीक, या कोई ऑब्जेक्ट किसी की ऑब्जेक्ट को टच कर रहा हो वहां पर भी ऑन आता है, ठीक। फॉर भी नहीं आएगा। और ऑप्शन सी वो डी ऑप्शन में एट, एट भी नहीं आएगा। एट कहां पर आता है? टाइम को बताने के लिए या स्मॉल प्लेस के लिए, है ना, वहां पर एट आता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्ट्रिक्ट विद, द टीचर इज स्ट्रिक्ट विद द स्टूडेंट्स। जो टीचर है वो विद्यार्थियों के लिए कैसे हैं? बहुत ही स्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वाज सेटिस्फाइड ब्लैंक द रिजल्ट। ऑप्शन इसमें पहला है विद, दूसरा एट, तीसरा है फॉर और चौथा है बाय। तो इस क्वेश्चन में वर्ड क्या है? सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड, और सेटिस्फाइड के साथ हमेशा विद प्रपोजिशन का प्रयोग होता है, ठीक, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। सेटिस्फाइड विद होता है और ये फिक्स प्रपोजिशन है, ठीक, इसलिए ऑप्शन ए राइट है। ऑप्शन बी कैंसिल होगा, ऑप्शन सी कैंसिल होगा और ऑप्शन डी, ये सभी कैंसिल हो जाएंगे और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन इज ब्लाइंड ब्लैंक वन आई। ऑप्शन है पहला है बाय, दूसरा है इन, तीसरा है एट और चौथा है विद। तो इस क्वेश्चन में वर्ड क्या है? ब्लाइंड। ब्लाइंड, ब्लाइंड के साथ यहां पर क्या आएगा? इन आएगा, ठीक, इसलिए ऑप्शन बी राइट है, यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी एक आंख से अंधा हो तो वहां पर हम इन प्रपोजिशन लगाते हैं, ठीक। और अगर कोई व्यक्ति किसी को अनदेखा कर दे, है ना, तो फिर वहां पर टू बी प्रपोजिशन आता है, ब्लाइंड के साथ टू बी होता है, ठीक। कब? जब हम किसी को इग्नोर कर देंगे, अनदेखा कर देंगे इस तरह से, ठीक। अगर कोई व्यक्ति जन्म से अंधा है तो फिर क्या आएगा वहां पर? अगर कोई व्यक्ति जन्म से अंधा है तो वहां पर हम बाई भी लगाते हैं, ठीक। तो इस तरह से हम डिफरेंट सिचुएशंस में ब्लाइंड के साथ प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ठीक, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल
और ऑप्शन डी कैंसिल। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन क्या है? इन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी इज मैरिड ब्लैंक अ रिच बिजनेसमैन। ऑप्शन इसमें विद 2 बाय और 4। तो इस क्वेश्चन में जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब मैरी शब्द के साथ भी एक कंसेप्ट है कि अगर मैरी जो वर्ब है, इसमें मैरिड लिखा है, मैरी वर्ब अगर एक्टिव वॉइस में यूज हुई है, एक्टिव वॉइस में, तो देयर विल बी यूज नो प्रपोजिशन। और अगर ये पैसिव वॉइस में यूज हुई है तो फिर वहां पर क्या यूज होगा? टू। यानी कि एक्टिव वॉइस में कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा और पैसिव वॉइस में हम टू प्रपोजिशन लगाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्रपोजिशन का प्रयोग केवल हम पैसिव वॉइस में करेंगे मेरी वर्ब के साथ। ठीक। और अगर एक्टिव वॉइस में लिखा है तो फिर कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन ए कैंसिल है यहाँ पर, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चाइल्ड वाज हाइडिंग ब्लैंक द डोर। ऑप्शन बिहाइंड, ऑन, एट और विद। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बिहाइंड। बिहाइंड मान पीछे। ठीक। यानी कि जो बच्चा है वो कहाँ पर छिप गया? दरवाजे के पीछे छिप गया। ठीक। इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी बिहाइंड, बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे, है ना। इसलिए ऑप्शन ए राइट है। ऑप्शन बी कैंसिल होगा, ऑन नहीं आएगा यहाँ पे, एट है, एट भी नहीं आएगा और विद भी नहीं आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज कॉन्फिडेंट ब्लैंक इज सक्सेस। ऑप्शन इसमें पहला ऑफ, दूसरा इन, तीसरा एट, चौथा है विद। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो कॉन्फिडेंट वर्ड क्या है? कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट के साथ हमेशा इन प्रपोजिशन आता है, इसलिए ऑप्शन बी राइट है। ठीक। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी इज एंग्री ब्लैंक हर ब्रदर। ऑप्शन इसमें पहला है विद, दूसरा एट, तीसरा 4, चौथा है बाय। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो एंग्री के साथ भी दो प्रकार के प्रपोजिशन आते हैं। ठीक। कौन से आते हैं? दो आते। एक क्या होता है? देखो एंग्री, ANGRY, एंग्री के साथ दो प्रपोजिशन आएंगे। एक तो होता है एंग्री एट समथिंग। ठीक। और दूसरा होता है एंग्री विद समबडी। ये आता है एट समथिंग में आता है और विद आता है समबडी में। ठीक। तो दो प्रकार के प्रपोजिशन यूज होते हैं। अगर हम किसी भी वस्तु से एंग्री हैं तो वहां पर एड प्रपोजिशन आएगा और अगर किसी हम पर्सन से एंग्री हैं तो वहां पर विद प्रपोजिशन आएगा। ठीक। तो देयर इज डिफरेंट सिचुएशन विद एंग्री वर्ब। तो याद रखो एंग्री अगर हम किसी भी वस्तु से एंग्री हैं तो एट आएगा और किसी पर्सन से हैं तो फिर विद आएगा। अब इसमें क्या है? हर ब्रदर लिखा हुआ है, तो हर ब्रदर क्या एक पर्सन है, तो पर्सन है इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे? विद प्रपोजिशन लगाएंगे। ठीक। यानी कि एंग्री का प्रयोग समथिंग के लिए एट आएगा और पर्सन के लिए विद आएगा। तो यहाँ पर है पर्सन, इसलिए यहाँ पर आएगा विद। ऑप्शन ए राइट है। ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड फ्लू ब्लैंक द रिवर। ऑप्शन इसमें ओवर, दूसरा इन, तीसरा एट, चौथा है विद। तो क्वेश्चन में क्या है कि द वर्ड फ्लू ब्लैंक द रिवर। जो चिड़िया थी वो उड़ गई कहाँ? नदी के ऊपर से। तो जिसमें जो सिचुएशन आ रही है उड़ने की वो कहाँ पर है? नदी के ऊपर, रिवर के ऊपर है। तो जब नदी के ऊपर होगी फिर हम वहां पर ओवर लगाएंगे। ठीक। ओवर आएगा। इन कैंसिल हो जाएगा। ठीक। मंथ, ईयर, सीजन में इन आता है, स्मॉल प्लेस में एट आता है और विद किसी के जब कोई साथ होता है तब विद आता है। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है।
ओवर का अर्थ होता है ऊपर, यानी कि चिड़िया है वो कहाँ पर उड़ गई, नदी के ऊपर, ठीक। और उसमें मूवमेंट भी हो रहा है। सबसे बड़ी बात इसमें एक कंसेप्ट और है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट अगर मूवमेंट करता है तो फिर हम वहां पर ओवर लगाएंगे, और अगर मूवमेंट नहीं कर रहा है तो फिर एबो भी लगाएंगे, ठीक। जैसे कि नदी के ऊपर अगर पहाड़ होता तो फिर पहाड़ तो मूवमेंट करता नहीं है ना, तो वहां पर फिर एबो लगाते हैं, ठीक, एबो का प्रयोग करते हैं। और जो पक्षी है वो क्या मूवमेंट कर रहा है ना, इसलिए हम यहाँ पर ओवर लगाएंगे। इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज फॉन्ड ब्लैंक प्लेइंग क्रिकेट। ऑप्शन इसमें ऑफ, विद, एट और फॉर। तो फॉन्ट वर्ड क्या है, फॉन्ट। फॉन्ट के साथ हमेशा ऑफ पर पोजीशन आता है, ठीक है। ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल, ऑप्शन डी कैंसिल, यानी कि फॉन्ट ऑफ होता है, ये फिक्स पर पोजीशन है, ठीक। आज का कलर थोड़ा सा लाइट है, आप उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। फॉन्ट ऑफ होता है, ये फिक्स पर पोजीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ट्रेन पास्ट ब्लैंक द टनल। ऑप्शन में थ्रू, अक्रॉस, एट और ऑन। तो पास्ट, पास्ट के साथ हमेशा थ्रू आता है, ठीक। ऑप्शन ए राइट है, अक्रॉस नहीं होगा, एट भी नहीं होगा और ऑन भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए, यानी द ट्रेन पास्ट थ्रू द टनल। ऑप्शन इसमें ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इज कैपेबल ब्लैंक डूइंग दिस वर्क। ऑप्शन है फॉर, एट, ऑफ और विद। तो कैपेबल, इसमें वर्ड क्या है, कैपेबल। कैपेबल, कैपेबल के साथ ऑफ प्रपोजिशन आता है और ये फिक्स प्रपोजिशन है। कैपेबल के साथ हमेशा ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग होता है, इसलिए इसमें ऑप्शन सी राइट है। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन बी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वाज स्टैंडिंग ब्लैंक द गेट। ऑप्शन इसमें एट, इन, ऑन और विद। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो स्टैंड। स्टैंड के साथ इसमें और एक सिचुएशन और है, वो कहां पर खड़ा हुआ है, गेट पर, ठीक। तो फिर हम यहाँ पर एट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। स्मॉल प्लेस के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन मंथ ईयर सीजन में आता है, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट होता है, टच करता है तो ऑन आता है। विद किसी पर्सन के साथ होता है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ही वाज स्टैंडिंग एट द गेट, यानी कि वह गेट पर खड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक वाज रिटन ब्लैंक हिम। ऑप्शन है विद, बाय, फ्रॉम और एट। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये क्वेश्चन किस में लिखा है, पैसिव वॉइस में, और ये किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है, जिसको हमने पैसिव में चेंज किया है, इसलिए ये लिखा गया है द बुक वाज रिटन। जो पैसिव वॉइस होता है पास्ट इंडेफिनिट का, उसका स्ट्रक्चर होता है वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि यहाँ पर यूज हुई है, ये ठीक। इसलिए ये क्वेश्चन पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट के। और हम यहाँ पर फिर किसका प्रयोग करेंगे, जब पैसिव वॉइस में बाय, ठीक। पैसिव वॉइस में बाय प्रपोजिशन आता है, बस वही यहाँ पर है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल, ठीक। यानी द बुक वाज रिटन बाय हिम, ये पैसिव वॉइस है और पैसिव वॉइस में हम बाय प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इज बिजी ब्लैंक हर होमवर्क। ऑप्शन इसमें इन, विद, एट और ऑन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विद। बिजी विद होता है, ये फिक्स प्रपोजिशन है। बिजी के साथ हमेशा विद प्रपोजिशन का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी राइट है। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉय फेल ब्लैंक द बाइसिकल। ऑप्शन इसमें ऑफ, फ्रॉम, एट और ऑन। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑफ, फेल ऑफ, ठीक। इसलिए ऑप्शन ए राइट है। ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल, यानी द बॉय फेल ऑफ द बाइसिकल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वॉकड ब्लैंक द स्ट्रीट स्लोली, ऑप्शन इसमें अलोंग, ऑन, एट और बाय। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो इसमें लिखा है कि ही वॉकड ब्लैंक द स्ट्रीट स्लोली, तो वह वॉक कर रही है ना, कोई पर्सन है यानी वह वॉक कर रहा है, और जब वॉक करेगा तो स्लो स्लो करेगा, तो फिर वहां पर हम क्या लगाएंगे? अलोंग लगाएंगे। अलोंग का अर्थ होता है कि रोड के किनारे किनारे टहलना, ठीक। अगर कोई पर्सन रोड के बीचों बीच अगर टहलेगा, वॉक करेगा, तो वहां पर ऑन लगाएंगे, ठीक। अगर कोई पर्सन रोड के किनारे किनारे जा रहा है तो हम अलोंग लगाएंगे। कब? जब वह अकेला होगा तब। और अगर कोई पर्सन किसी के साथ उस रोड के बगल बगल से किनारे किनारे से जा रहा है, फिर हम वहां पर अलोंग विद लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में यह व्यक्ति अभी अकेला है, अकेले के लिए हम अलोंग का प्रयोग करेंगे, और अगर इस उसके साथ कोई दूसरा पर्सन है फिर हम वहां पर अलोंग विद का प्रयोग भी करेंगे, ठीक। कब? जब वह रोड के किनारे किनारे जाएगा, वॉक करेगा, और जब वही व्यक्ति रोड के बीचों बीच जाएगा फिर वहां पर ऑन प्रपोजिशन का भी प्रयोग करेंगे। तो देयर इज डिफरेंट सिचुएशंस। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल, ठीक। तो याद रखो अलोंग आता है कहां पर? रोड के किनारे किनारे वॉक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पिक्चर इज हैंगिंग ब्लैंक द वॉल, ऑप्शन इसमें इन, ऑन, एट और बाई। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। हैंग के साथ ऑन प्रपोजिशन आता है, हैंग के साथ ऑन प्रपोजिशन आता है, यानी कि जो पिक्चर है वो कहां पर टंगी हुई है? दीवार पर टंगी हुई है, ठीक। इसलिए ऑप्शन बी राइट है। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी वाज ट्रेम्बलिंग ब्लैंक फियर, ऑप्शन इसमें विद, बाय, एट और ऑन। तो ट्रेम्बलिंग वर्ड क्या है? ट्रेम्बलिंग। तो याद रखो कि ट्रेम्बलिंग के साथ हमेशा विद प्रपोजिशन आता है, ठीक। ट्रेम्बलिंग विद होता है, इसलिए ऑप्शन ए राइट है। ऑप्शन बी कैंसिल है, ऑप्शन सी कैंसिल है और ऑप्शन डी कैंसिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैट रैन ब्लैंक द हाउस, ऑप्शन इसमें इनटू, ऑन, एट और बाय। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इनटू। इनटू का अर्थ होता है जब हम मूवमेंट के साथ किसी भी घर में किसी भी जगह पर प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं तब, ठीक। जब हम किसी भी घर में मूवमेंट के साथ एंटर करते हैं वहां पर हम इनटू का प्रयोग करते हैं, ठीक। इसलिए ऑप्शन ए राइट है। ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल, ठीक। तो इस कंसेप्ट को आप याद रखेंगे कि जब हम किसी भी घर में प्रवेश करेंगे मूवमेंट करके वहां पर हम इनटू का प्रयोग करेंगे, और अगर हम पहले से ही उस घर में मौजूद होंगे फिर हम वहां पर इनका प्रयोग करेंगे। ये भी बात है कि अगर हम किसी घर में पहले से ही मौजूद हैं तो वहां पर हम इनका प्रयोग करेंगे, और अगर उस घर में एंटर करेंगे मूवमेंट करके फिर हम इनटू का प्रयोग करेंगे, है ना। दोनों प्रकार से प्रपोजिशन यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सक्सीडेड ब्लैंक सॉल्विंग द पजल, ऑप्शन इसमें इन, ऑन, फॉर और विद। तो इस क्वेश्चन में तो क्या लिखा है? सक्सीडेड। सक्सीडेड, पहले तो आप ये बताओ ये वर्ड क्या है? ये लिखा हुआ है, ये तो वर्ब है, वो भी कौन सी है? सेकंड फॉर्म में है, ठीक है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट सिंपल में लिखा हुआ सेंटेंस है, इतना भी समझ लो, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म कहां पर आती है? पास्ट सिंपल में आती है। जो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है वो सक्सीड होता है, ठीक। सक्सीड ये फर्स्ट फॉर्म है, इसमें ईडी लग गया तो ये सेकंड थर्ड फॉर्म में चेंज हो गई। तो ये सेंटेंस लिखा हुआ पास्ट सिंपल में, और इसमें हम करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। सक्सीडेड इन होता है, ठीक है, सॉल्विंग द पजल, यानी ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी वाज ड्रेस्ड ब्लैंक रेड, ऑप्शन इन, ऑन, एट और विद। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ड्रेस्ड के साथ हमेशा इन प्रपोजिशन आता है, ठीक। वर्ड क्या है? ड्रेस्ड। ड्रेस्ड के साथ इन प्रपोजिशन आता है। ऑन कैंसिल, एट कैंसिल
और विद कैंसल। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, यानी कि सी वाज ड्रेस्ड इन रेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि द बॉय जंप्ड ब्लैंक द रिवर। ऑप्शन इसमें इनटू, ऑन, एट और बाय। तो इस क्वेश्चन में वर्ड क्या लिखा हुआ है? जंप्ड। तो जब हम जंप करेंगे नदी में तो क्या होगा? मूवमेंट होगा, है ना। मूवमेंट करने के अर्थ में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। पहला तो ये समझ लो। अगर हम पहले से रिवर में मौजूद होंगे तो इन होगा, ये भी समझ लो। अगर हम रिवर में पहले से मौजूद हैं तो वहां पर इन प्रपोजिशन आएगा। और अगर हम जंप करके नदी में जा रहे हैं, जंप कर रहे हैं नदी में, तो वहां पर मूवमेंट हो जाएगा। और मूवमेंट होने की वजह से हम इनटू का प्रयोग करते हैं। इनटू प्रपोजिशन का प्रयोग कहां पर होता है? जब कहीं पर मूवमेंट होता है। ठीक है, इसलिए इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। अब हमारी क्लास खत्म होती है। आपको हमारी क्लास कैसे लगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और आज की क्लास आपको सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सभी में हेल्प करेगी। और इसके अलावा जो भी डाउट्स हो तो आप हमें वो भी बता सकते हैं। और आपको क्लास हमारी अगर अच्छी लगती है, हमारे पढ़ाने का तरीका वो आपको अच्छा लगता है, तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक, ओके, हैव अ नाइस डे।